नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो लेसन प्लान की सीरीज़ में आज हम लेकर हाजिर हैं एक नया लेसन प्लान जिसका प्रकरण है राष्ट्रपति, जो कि सामाजिक विषय के अंतर्गत आता है और उप विषय नागरिक शास्त्र के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा राष्ट्रपति, और उसके बाद लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य जो है वो प्रारंभ के ही कुछ ही लेसन प्लान में लिखते हैं, उसके बाद वो पूर्ववत हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहला सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। दूसरा है विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों में भावनात्मक एकता एवं नागरिकता का विकास करना। विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। पांचवा है विद्यार्थियों में प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास विकसित करना। छठा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। सातवां है विद्यार्थियों में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। आठवां है विद्यार्थियों को देश की राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं की जानकारी उपलब्ध कराना। और नौवां है कि विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों एवं अधिकारों का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान कराना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। विद्यार्थी राष्ट्रपति के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसका प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक। विद्यार्थी राष्ट्रपति पद की व्याख्या कर उत्तम राष्ट्रपति का चयन कर सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक। राष्ट्रपति व उनके कार्यों को विद्यार्थी चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। और अनुप्रयोगात्मक में विद्यार्थी राष्ट्रपति की नीतियों को पहचान कर नीतियों का प्रयोग अपने हक में कर सकेंगे। अब बात करते हैं सहायक सामग्री की। तो लपेट श्यामपट्ट पर लिखित राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु चार्ट, शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, उदाहरण एवं व्याख्यान विधि का हम प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी संविधान, सर्वोच्च सदन, संसद तथा संसद के अंगों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लिखते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में इसी तरह के दो कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला है छात्राध्यापक क्रियाएं और दूसरे में विद्यार्थी क्रियाएं। तो छात्राध्यापक क्रियाओं में पहला प्रश्न लिखेंगे संसद किससे मिलकर बनती है। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रपति के रहने का स्थान क्या कहलाता है। उत्तर में लिखेंगे राष्ट्रपति भवन। तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है। तो यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों आज हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में 3 कॉलम बनाएंगे। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्राध्यापक क्रियाएं और तीसरा है विद्यार्थी क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे राष्ट्रपति। छात्राध्यापक क्रियाओं में पहला प्रश्न लिखेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वर्ष की आयु निर्धारित है। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति उनमें निहित है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी है। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध शांत की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के प्रथम नागरिक हैं। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना अति आवश्यक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। वह शासन का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है। तो ये हो गए हमारे राष्ट्रपति के बारे में जानकारी। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति का नाम तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाएं सफेद पेज पर। प्रथम महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम वर्तमान राष्ट्रपति तो रामनाथ कोविंद, ये 14वें राष्ट्रपति हैं। और फिर राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न हो, संसद का सदस्य न हो। तो ये हो जाएंगी उसकी योग्यताएं। अब आगे लिखते हैं शिक्षण बिंदु में अगले पेज पर राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं। तो प्रश्न करेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए प्रमुख योग्यता क्या है। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। और स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, वह सरकारी व लाभ के पद पर न हो, वह लोकसभा
सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के योग्य हो, वह भारतीय सरकार या किसी भी राज्य सरकार या इनमें से किसी भी सरकार के द्वारा नियंत्रित किसी अन्य स्थानीय संस्था के अधीन किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। राष्ट्रपति बनने के बाद वह संसद का सदस्य नहीं रह सकता। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि चुनाव, और प्रश्न करेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए वैध मतों की संख्या का 50% से अधिक हासिल होना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद में निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय को है। राष्ट्रपति सांसदों और विधायकों के द्वारा चुना जाता है। और विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब बोध प्रश्न में पहला है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है। उत्तर में लिखेंगे कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक राष्ट्रपति होता है। दूसरा है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। उत्तर में लिखेंगे कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तीसरा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। उत्तर में लिखेंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चौथा है वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। उत्तर में लिखेंगे कि वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। निरीक्षण कांड में लिखेंगे कि विद्यार्थियों को स्वयं पर सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण करेगा। मूल्यांकन प्रश्न में पहला है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। दूसरा है प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। तीसरा है राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। और चौथा प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। गृह कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थी घर से राष्ट्रपति के बारे में तथा अभी तक नियुक्त राष्ट्रपतियों की सूची बनाकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।